तो आप बताइए कि अभी जो रेप केस जो चल रहा है अभी कोलकाता के, इसके ऊपर उस पर कौन जिम्मेदार है, सरकार या सरकार की नीतियाँ? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? ये मानसिकता, ये सारी ही चीज़ें हैं जिम्मेदार, मगर ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि ये मामला सिर्फ जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है कि हमें और कड़े कानून चाहिए या सीसीटीवी, सर्विलेंस, डेथ पेनल्टी, इन सब से ये मामले नहीं हल हो सकते कि जब तक आप समाज में जो एक मानसिकता कह लीजिए, या सिर्फ मानसिकता की भी बात नहीं है, जिस तरीके से औरतों की जो स्थिति है हर तरीके से, आप एम्प्लॉयमेंट का देखिए, घरों में ऑपरेशन देखिए, जो ये सारी सरकार की नीतियाँ और बढ़ाती हैं, तो जब तक वो सारी चीज़ों में मतलब सुधार नहीं होगा, सिर्फ आप एक सुरक्षा से या सीसीटीवी कैमरा लगाने से या डेथ पेनल्टी से या कड़े कानून लाने से इसका हल नहीं हो सकता। तो ये मतलब दिन पे दिन और बढ़ते जा रहा है ये, मतलब सरकार इस पे काम कर रही है फिर भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार क्या काम कर रही है इस पे? मतलब जो वर्मा का जो 2012 में जो कांड हुआ था, उसके बाद जो भी वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी कि जैसे जो वर्क प्लेसेस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस एक्ट, और उसको स्ट्रेंथन किया जाए, वो उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। जो निर्भया फंड उस समय बना था, उसका भी भुगतान अभी तक पूरा उन्होंने वो भी नहीं इस्तेमाल किया है। तो हम नहीं कह सकते कि सरकार इस पे काम कर रही है, जबकि उल्टा ही हो रहा है। जो भी सरकार की नीतियां हैं उससे औरतों की जो स्थिति है हर तरीके से वो कमज़ोर हो रही है। जैसे कि देख रहे हैं आप कि माहौल अभी भारत में सबसे ज़्यादा गंदा हो गया है, रेप केस की मामले अभी ज़्यादातर बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। तो अभी हाल में कोलकाता रेप कांड भी हुआ और इससे पहले भी देखा जा रहा है कि निर्भया कांड भी हुआ था। तो आपको इसके ऊपर क्या मतलब क्या लगता है कि इसका दोषी कौन है, सरकार की नीतियां हैं या फिर आम जनता का सोच है? मेरे हिसाब से आम जनता की सोच है, क्योंकि सरकार तो अपना पूरा ट्राई कर ही रही है कि वो हमको प्रोटेक्ट कर सकते, लेकिन लोग ऐसे, जैसे अभी हुआ रिसेंटली मेरे साथ, मैं आ रही थी और रिक्शा में वो साइड में मेरे 2 लड़के आए, एंड पहले तो वो अपना लाइक नॉर्मल थे और थोड़ी देर बाद ही वाज लाइक कि देख साइड में, एंड जो पीछे बैठा था उसने देखा एंड ही वाज लाइक वाओ, और बहुत देर तक उन्होंने स्टेयर किया, फिर वो थोड़ी देर में चले गए। उन्होंने कमेंट किया आपको? यस। तो मतलब इसका मतलब ज्यादातर ये क्या शिक्षा पहले से दिया जाता, मतलब देना चाहिए उन लोगों को कि हाँ क्या प्रेडिक्ट करना है, या फिर गलती कहाँ चूक कहाँ हो रही है आपके हिसाब से? क्या मतलब सोच क्या कहते हैं? तो लड़के होते हैं वो घर में बहुत डिसेंट बनते हैं, बट सारे नहीं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि घर पे अच्छे होते हैं लेकिन बाहर जाके वो लाइक बहुत वैसे हो जाते हैं कि हाँ हम ही सब कुछ है, वैसे मेरे कूल समझना है। हाँ, कूल समझने के लिए ये सब करते हैं। तो इससे क्या मतलब सरकार, जैसे देखा जा रहा है सरकार के भी बहुत सारे मंत्री हैं जो कि इस चीज में फंसे हुए हैं, उन पे एफआईआर है अभी। तो मतलब ये कहाँ तक मतलब सही है आपके हिसाब से कि सरकार, आप कह रही कि सरकार की नीतियाँ को चेंज करना चाहिए लेकिन सरकार की मंत्री पे ही केस है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार को ये चीज कदम उठाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि ज्यादातर रेप के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य कई भी राज्य हो, यूपी हो गया, फिर बिहार हो गए, चाहे कहीं भी। तो इससे कदम कहाँ उठाना चाहिए? पहले तो स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत मिनिस्टर्स रहते हैं जो अपनी फैमिली के थ्रू आ जाते हैं उधर, तो वो रोकना चाहिए आई गेस। और मतलब मैं समझाऊं कैसे हुए समझ में नहीं आता। मतलब ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इसके ऊपर मतलब अभी देखा जा रहा है कि कोलकाता में हो गया था, फिर अभी यूपी में हुआ था। इस ऊपर क्या मतलब इससे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर किसी के साथ हो सकता है, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। तो दरिंदे को फांसी दे देनी चाहिए, फांसी भी नहीं तो बीच चौराहे पे खड़ा करके ना फिर उसे सजा देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नहीं तो ये रेप बढ़ते ही जाने हैं। मतलब इस पे किसकी गलती है, सरकार की या लोग की मानसिकता पे? ये मतलब कहाँ चूक होती है यहाँ? ये मानसिकता की है, सरकार की चूक नहीं मानती मैं, क्योंकि सरकार नहीं कह रही कि तुम रेप करो, रेप अपने अंदर ही है, अपनी ही मानसिकता के अंदर रेप है। ये नहीं है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो उसका रेप कर दो, 6 महीने की बच्ची हो, उसने कोई मुझसे ऐसा अश्लील कपड़ा नहीं पहना ना, तो अपनी मानसिकता है। तो मानसिकता के ऊपर तो ये होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी सेक्सुअली वीडियोस हैं, जो हमारे बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, इसके अंदर ज़्यादा ही जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई सेक्सुअली किस तरीके से करा जाए, किसी को किस तरीके से उकसाया जाए, वो उन सब चीज़ों से ना, ये जो जितने भी छोटे तबके के लोग हैं ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये गलती कहाँ, मतलब फोन की गलती है या फिर लोग की ये मीडिया की भी है और लोगों की भी है। हम नहीं रोक सकते कि भाई लोग क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे, इसलिए मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बॉलीवुड के जो जितने भी सीन है इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरीके के सीन ना देखे, क्योंकि बच्चा भी हमारा फोन देख रहा है,
बच्चा भी ये सब चीजें ले रहा है, नॉलेज जिस चीज की लेनी चाहिए वो चीज की ना लेकर के वो और 10 चीजों की नॉलेज ले रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सरकार को आप क्या कहना चाहती हैं कि लेकिन सरकार में ही देखा जा रहा है कि बहुत मंत्रियों पे ऐसा केस दावा किया जा रहा है कि 151 मंत्रियों पे हाँ। केस है, हाँ। रेप केस के मामले, जी। लेकिन जब सरकार में ही ऐसे लोग हैं तो आप सरकार पे भरोसा कैसे करते हैं? और ये तो सच बात है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। लेकिन कार्रवाई कदम उठाना चाहिए, मतलब इस पे कदम से बड़ा हो छोटा हो एक ही सजा होनी चाहिए, सीधे फांसी। फांसी की कोई सजा नहीं। मतलब सुना दी। बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए। दहशत होना जरूरी है, जब तक दहशत नहीं होगी कुछ भी नहीं सुधरेगा इस दुनिया में। इसे सजा बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा होता है, इन्होंने काम करने वाले को तो सजा मौत ही होनी चाहिए, फांसी ही होनी हमारे चाहिए। लिए वो डॉक्टर नहीं थी, वो भगवान थी, वो हमारी जान बचाती है। देता है डॉक्टर। हमने उसके साथ रेप करवा दिया, इतने लोग होते हुए उसके साथ रेप हो गया। कानून का ये जो दरवाजा है, इसे भी हम मंदिर मानते हैं, न्याय के लिए आते हैं यहाँ पर। जब यही सब लोग यहाँ पे न्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? और वो भी इतना ज्यादा बड़ा हुआ मामला तब जाकर ये हुआ, सबके सामने आया। मैं तो कहती हूँ अपराधी है, उसको अगर वकील मिलता रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अपराधी को वकील भी नहीं मिलना चाहिए। उन्हें तो वकील भी प्रेडिक्ट किया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। गलत है उसको, तो मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा हो, जैसे जब ये करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पुलिस को थोड़ी सी लापरवाही दिखा के पब्लिक को डाल देना चाहिए बीच में। पब्लिक अपना निपटा लेगी, किसी पे केस करोगे? डायरेक्ट पब्लिक के हवाले दे दीजिए। कर देना चाहिए पब्लिक के हवाले, उसके लिए कोई कोर्ट वोट नहीं, तुरंत वहीं पे हाँ, स्पॉट मतलब बिल्कुल उसे ऑन द स्पॉट कर देना चाहिए। आपको रेप केस कांड में, ये जो कोलकाता रेप केस कांड हुआ है उसके ऊपर जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। इसका मेन चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए और सख्त सख्त कानून होनी चाहिए। इसमें तुरंत फांसी होनी चाहिए। इसमें क्या मेंटलिटी लोगों की मेंटलिटी, अभी कुछ नहीं होगा, 1 साल में 2 साल में छूट जाएंगे। ये जो मेंटलिटी है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये यूपी में आप देखे थे, हाल में ही हुआ था, ज्योति नाम की लड़की थी, उसके साथ उसे जला दिया गया था। जलाकर उसके बाद फिर पुलिस वाले उसके फैमिली तक को नहीं बताए और जलाकर उधर ही, यहाँ तक मीडिया को भी खबर नहीं थी, लेकिन मीडिया कवर की वहाँ जाकर, तब लोग को पता चला। लेकिन इस पे कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर पुलिस या फिर आम जनता? मेरे हिसाब से तो इसमें पब्लिक ही जिम्मेदार है। पब्लिक ऐसी सरकार को क्यों चुनती है जो तुम्हारे लिए उल्टे ही कानून बनाती है, उल्टे तुम्हारे जब हितों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता का जनता के लिए शासन। पब्लिक को ही अवेयर होने की ज़रूरत है। पब्लिक ऐसी सरकार, ऐसे विधायक, ऐसे एमपी को ना चुने जो तुम्हारी बात ना कर सके, तुम्हारे लिए काम ना कर सके। आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे। दिल्ली में अभी सरकार केजरीवाल की है, दिल्ली में केजरीवाल अभी है नहीं, जेल में। अगर कुछ वारदात होता है दिल्ली में तो कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली में जो पुलिस है और लैंड है, लैंड डीडी के पास है, और जो पुलिस है होम मिनिस्ट्री के अंडर है। दिल्ली में जो भी वारदात होती है, अगर केजरीवाल जी अंदर हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई भी वारदात होती है उसके लिए सीधा होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। दिल्ली की जो लेकिन जनता तो पूछेगी कि मेन जनता तो यही पूछेगी ना कि सीएम केजरीवाल हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, अगर जो एक्शन लेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? पब्लिक को पता है ना, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जितना भी कानून व्यवस्था है और जो भी है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार, मतलब उसके ऊपर वो हाँ, सब पब्लिक को पता है। जो डीडी है, जो ज़मीन है वो डीडी के अंदर है, और जो लॉ है, जो ये रूल रेगुलेशन है, कानून व्यवस्था है, वो दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है। हाँ जी। तो इसे बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये जो रेप केस जैसे घटनाएं होती हिसाब से तो इसमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी है। देखो, मुसलमानों में, सिखों में कोई एक्यूज नहीं पकड़ा जाता है रेप के, कहाँ बहुत कम होते हैं। लेकिन मॉरल वैल्यू बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए कि भैया, अब जैसे बुद्ध धर्म में शुरू से बच्चों को मॉरल एजुकेशन दी जाती है कि दुराचार ना करे, झूठ ना बोले, सत्य बोले, कोई किसी जीव जंतुओं की हत्या ना करे। ये मॉरल वैल्यूज होती है, ये बचपन इन्हें शुरू से ही सिखाया जाए तो ये क्लास से ही, तो अब जाकर वो घटनाएं कम होंगी। मेरे मानना है बच्चों को मॉरल वैल्यूज, मॉरल ड्यूटीज बचपन से ही सिखाई जाए कि झूठ ना बोले। जो भी आदत है, बच्चों को मॉरल वैल्यूज दी नहीं जाती है। झूठ बोल रहे कोई बात नहीं भैया, चोरी कर रहे कोई बात नहीं। शुरू से बच्चों को शुरू से ट्रेन करो ना, बच्चे को जाकर ये वारदात कम होगी आगे जाकर, नहीं तो फिर और बढ़ते जाएंगी। और उसका कोई वही है, सोचता है अरे मैं एमपी का लड़का हूँ, मैं एमएलए का हूँ, या मैं पावरफुल हूँ, या मैं वो कानून को समझते ही नहीं कुछ। बच्चे को मैंने बताया और सख्त कानून किया जाए। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि भारत में रेप केस जैसे मामला ही बढ़ रहे हैं, कोलकाता में हो गई, यूपी में हुई थी अभी, तो इससे रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, रेप केस वेरी सेंसिटिव मैटर होते हैं ये, इनके बारे में पहले भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं।
इसमें एक पॉक्सो मैटर भी आया था, उसकी वजह से पर रेप के मैटर में कोई कमी नहीं हो रही है। ये समाज को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। समाज जब तक आगे नहीं आएगा जब तक ये रुकेंगे नहीं। तो इसमें सरकार के भी लोग जिम्मेदार है, जिसमें कि 151 मंत्रियों पे केस चल रहा है जो कि वो रेप केस के ये हैं प्रेडिक्ट हैं। तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब सरकार के ही लोग ऐसे हैं, तो फिर सरकार कैसे आपको लग रहा है कि देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई सरकार में हो या एक नॉर्मल आदमी हो। सरकार में हो तो भी कानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। कुलभूषण का मैटर था, ब्रजभूषण का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें भी, और बाकी जितने भी मैटर हैं उसमें सब कन्विक्ट भी हुए हैं। कुलदीप सेंगर था, वो भी कन्विक्ट हुआ है, वो भी जेल में था, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो मंत्री था वो भी। तो ऐसा नहीं है, कानून के बाहर कोई भी नहीं है, सब कानून के दायरे में आते हैं। तो रेप जैसे घटनाएं कम कैसी होगी? लोग को क्या जागरूक करने की जरूरत है अभी? पहली बात तो इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगे उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसको तुरंत ही कस्टडी में लेके उसके ऊपर जो ट्रायल होना चाहिए, और विद इन 16 डे में, 16 डे में हाँ, बिल्कुल 2 महीने में कंप्लीट ट्रायल करने के बाद में सजा दो, और जो भी उस पर सजा बनती है वो उसे करो। तो सजा देने के बाद लोग, अगर आप कह रहे हैं कि सजा दे दो, सजा देने के बाद लोग छूट भी जाते हैं, 10 साल 15 साल के बाद छूट जाते हैं। एक ऐसा सजा बताइए जिसमें कि वो उसे अंदर में भय हो जाए कि वो चीज करने से वो डरे। सर देखो, निर्भया का मैटर था, वो बिल्कुल ओपनली मैटर था, सब कुछ पता है, फांसी हुई है उसमें। पर ये है कि हमारे कानून में थोड़ा टाइम लगता है। वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कानून इतना चूक क्यों कर रही है? अगर आप ऐसी घटनाएं हो रही है, 10 साल की छोटी लड़की के साथ हो रही है, ये सब मानसिकता जिसका खराब है वही कर सकता है ये चीज। तो इस पे सरकार को ऐसा क्या कुछ करने का जरूरत है जो कि उसके अंदर वो भय हो और ये जल्दी मतलब सुनवाई हो। देखो सर, ये हमारा पॉक्सो जो मैटर है वो इसीलिए लेके आए थे, जो माइनर बच्चों के साथ में रेप होता है वो इसीलिए लेके आए थे पॉक्सो का मैटर। लेकिन जब तक समाज नहीं सुधरेगा जब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें समाज की दिशा और दशा दोनों सुधारनी पड़ेंगी, उनको जागरूक करना पड़ेगा। बच्चों के लिए बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा, कोई टच करे या जैसी भी है वो फैसिलिटी मिले, और तुरंत ही कंप्लेंट भी करें उसकी। सरकार को भी ये है कि कोई उसका संरक्षण नहीं दिया जाए, तुरंत उसके खिलाफ FIR करने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया जाए उसे, और जो भी सजा मिले वो कोर्ट तय करेगी। वो कोर्ट तय करेगी और बिल्कुल डायरेक्ट वो तो कोर्ट, सर हमारे यहाँ पे तो कोर्ट ही डिसाइड करती है सजा किसे देनी है किसे नहीं देनी। अब ऑन द स्पॉट तो फैसला होते नहीं है हमारे यहाँ पे, स्पॉट नहीं होता है, लेकिन जब केस दायर कर दिया जाता है तो केस लंबा जाता है, 10 साल 15 साल उस चीज को लग जाता है। सर अब हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गई है, 2 साल में 6 महीने में जल्दी से कंक्लूड करके खत्म कर देते हैं केस को। अब वो जमाना गया, वो 6 साल चल रहा है 10 साल चल रहा है, वो मैटर नहीं है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गई है, जब से पॉक्सो मैटर आए हैं, जब से 2 साल में 1.5 साल में केस खत्म करके कर देते हैं। फिर भी मतलब महिलाएं सुरक्षित एक तरह से देखा नहीं जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं देश में, क्योंकि लोग का नजरिया चेंज हो चुका है आज की डेट मिल जाता है। सर अगर वो एज पर लॉ चलोगे तो वो सिस्टम दूसरा है, पर एक सामाजिक तरीके से मैं देखूंगा तो समाज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। एज पर लॉ आप हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, आप एज पर लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वो कर रही है वो, लेकिन समाज को भी तो आगे आना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोग जो कह रहे हैं, जो एडवोकेट थे, जो कहना था उनका कि समाज को चेंज करना चाहिए और मानसिकता को भी हटाना चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट्स देखते रहें होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार।